इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि भारत चीन और पाकिस्तान जैसे टू फ्रंट वॉर सिचुएशन से घिरा हुआ है। चीन के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत को भी अपनी हवाई क्षमता को और भी ज्यादा एडवांस और पावरफुल बनाने की जरूरत है, जिसके तहत भारत फ्रांस से 114 रफाल खरीदने की तैयारी कर चुका है। स्वदेशी एम का प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है, जो कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। कावेरी 2.0 पर भी काम जारी है। ब्रह्मोस को भी और ज्यादा घातक बनाया जा रहा है। इसी के चलते भारत ने अब मॉडर्न वॉरफेयर के चलते एक बड़ा कदम उठाया। बेंगलुरु की इंडियन डिफेंस कंपनी फ्लाइंग विज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अपने एआई पायलटेड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का पहला फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेटर यानी FWD सुप्रीम लाइट पेश किया। यानी अब भारत ऐसे फाइटर जेट की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसके कॉकपिट में इंसान बैठकर हर टाइम एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाएगा, बल्कि एआई की हेल्प से विमान को ऑपरेट करने के लिए क्षमता विकसित की जाएगी। आगे चलकर फ्यूचर में बिना पायलट के एआई की हेल्प से विमान उड़ाए जाएंगे। करीब 250 किलो वजन का FWD सुप्रीम लाइट फ्लाइंग टेस्ट के दौरे में है और कंपनी इसकी पहली उड़ान 2026 के एंड तक कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अब अगर इसे आसान भाषा में समझे तो FWD सुप्रीम लाइट कोई तैयार युद्धक विमान नहीं है जिसे डायरेक्ट बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा। ये एक फ्लाइंग टेस्ट बेड है, यानी कंपनी पहले किसी छोटे एयरक्राफ्ट के जरिए अपने डिजाइन, फ्लाइंग सिस्टम और एआई से जुड़ी तकनीकों को असली आसमान में परखेगी। अगर ये टेस्ट सफल होते हैं तो आगे इसी तकनीक को बड़े सुप्रीम एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। और भारत के लिए ये कदम इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि दुनिया में अब महायुद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले बात होती थी कि किस देश के पास कितने ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, किसके पास फाइटर जेट पावरफुल है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि कौन सा देश ऐसे एयरक्राफ्ट बना सकता है जो एआई की मदद से बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के काम कर सके और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर मिशन को कंप्लीट कर सके। फ्लाइंग विज की सोच सिर्फ एक एआई एयरक्राफ्ट बनाने तक की सीमित नहीं है। कंपनी ने कुछ टाइम पहले ही मॉबिंग डॉक्ट्रिन नाम की रणनीति भी सामने रखी थी। इसका सीधा मतलब यह है कि फ्यूचर में कुछ बेहद महंगे फाइटर जेट पर ही निर्भर रहने के बजाय बड़ी संख्या में एआई पायलटेड फाइटर एयरक्राफ्ट को एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एक तरफ अगर कुछ महंगे फाइटर जेट्स होंगे तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में स्मार्ट एआई एयरक्राफ्ट का पूरा नेटवर्क रेडी किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि फ्यूचर में युद्ध क्षमता, ऑटोनॉमी, ज्यादा संख्या और आपस में तालमेल करने वाले कॉम्बैट सिस्टम की तरफ बढ़ रही है और कंपनी के अकॉर्डिंगली आने वाले समय में असली ताकत सिर्फ विमान के इंजन या हथियारों में नहीं होगी, बल्कि एआई और एल्गोरिदम में भी होगी। और सबसे खास बात यह है कि FWD सुप्रीम लाइट को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया जा रहा है। यानी भारत इस तकनीक के लिए सिर्फ विदेशी कंपनीज की तरफ देखने के बजाय अपनी स्वदेशी क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कंपनी रॉकेट असिस्टेंट टेक ऑफ यानी RNDU की संभावना पर भी काम कर रही है और अगर ये तकनीक सफल हो जाती है तो छोटे या मुश्किल लॉन्च स्थानों से भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में मदद मिल सकेगी और लॉन्ग रनवे पर निर्भरता कम हो जाएगी। दुनिया के कई देश इस वक्त इसी तरह के एआई और ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप करने की दौड़ में है। अमेरिका और जर्मनी में भी इन्हीं एयरक्राफ्ट पर काम चल रहा है। ऐसे में भारत का अपना एआई पायलटेड फाइटर प्रोग्राम सामने आना काफी बड़ी बात है। फ्लाइंग विज पहले भी अनमैन्ड डिफेंस सिस्टम पर काम कर चुकी है और कंपनी का FWD 200 भी अनमैन्ड सितंबर 2024 में अपनी पहली उड़ान पूरी कर चुका है। इसके अलावा FWD काल भैरव जैसे एआई पावर्ड ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम चल रहा है। FWD सुप्रीम को बनाने वाली टीम में वो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स शामिल हैं जिन्होंने पहले भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के एफ्रेम एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम पर काम किया था। बिना पायलट के होने के कारण इसके निर्माण और मेंटेनेंस का खर्च पारंपरिक फाइटर एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में काफी कम होगा, जिससे उन्हें बड़ी संख्या में तैनात किया जा सकता है। और अब सबसे बड़ा इंतजार FWD सुप्रीम लाइट की पहली उड़ान का है। 2026 के थर्ड क्वार्टर में इसका टेस्ट सफल रहा तो ये भारत के लिए सिर्फ एक नए विमान की उड़ान नहीं होगी, बल्कि वर्ल्ड के एआई बेस्ड हवाई युद्ध की तरफ एक बड़ा कदम होगा।
यानी आने वाले समय में आसमान में उड़ने वाला फाइटर जरूरी नहीं है कि कॉकपिट में बैठे इंसान के हाथों से ही चले। भारत अब उस फ्यूचर की तैयारी कर रहा है जहाँ एआई से लेस विमान खुद अपनी उड़ान और मिशन में बड़ी भूमिका निभाएगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।